एस्ट्रल ट्रैवल कुछ लोग तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर आप जैसे काफ़ी मेडिटेशन करते हो, आपको अगर है कि आपको दर्शन करने जाना है कहीं पर, राइट? तो हाँ आप जी। एस्ट्रल ट्रैवल करके जा सकते हो। बट कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं करते एस्ट्रल ट्रैवल एंड उसका हाँ साइड जी। इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब वो एस्ट्रल ट्रैवल अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, ऑल ऑफ सडन हो जाता है, तो नेगेटिविटी बहुत उन पर अटैक करती है, यू हाँ नो? जी। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस प्लीज़। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बिल्कुल आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। हुँ, देखो एस्ट्रल, सबसे पहले हम कोई भी टास्क या परफॉर्म करने चाह रहे हैं तो एस्ट्रल सूक्ष्म जगत है, उसके अंदर तो बहुत सारे व्यक्ति ऑलरेडी उस समय पे ट्रैवल करते रहते हैं। तो अब अपनी स्पिरिट को हम कैसे छुपाते हैं, ये कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे कि वहां की कोई एनर्जी हमारे शरीर पे ना चिपके। तो इसके लिए हमेशा से हम सुरक्षा कवच लेके चलते हैं, जिसमें कि हम अपने इष्ट देवी देवता को पूर्ण रूप से अपने ऊपर कृपा करने के लिए, बंधन करने के लिए एक अर्जी लगा सकते हैं। जैसे कि हम हनुमान जी की सेवा करता हूं मैं, तो मैं जैसे हनुमान जी की सेवा करता हूं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हे हनुमान जी महाराज, मैं एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जा रहा हूं, लोक दर्शन के लिए। तो यदि वहां की सूक्ष्म जगत की मलिनता कोई हमारी बॉडी को चिपकती है तो वो हमारे घर तक ना आए। हाँ जी, तो वो हमें एक ऐसा कवच लगाते हैं, बंधन लगाते हैं प्रॉपर, और तभी हम इन चीजों को करते हैं। अब कैसे होता है वो चीज समझ लेते हैं। हाँ देखो जी, जैसे ये हमारी सूक्ष्म बॉडी है, हमने अपनी ओरा को बनाने के लिए जाप करा, पूरा जाप हमारा बना हुआ है। हमने ध्यान के माध्यम से अपने कुंडलिनी शक्ति को भी पूर्ण रूप से उठा लिया है बढ़िया तरीके से। तो जब हम ये काम करते हैं तो एक ऊपर से एनर्जी काम करती है जो कि कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। आपने सुना होगा ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो कॉस्मिक एनर्जी जो काम करेगी वो हमारे शरीर में बहुत तीव्र गति से गिरने लग जाती है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से जाप और ध्यान करते हैं, एक साधक होते हैं। उनको कभी कभी बैठे बैठे बिल्कुल आभास नहीं होता, उनकी सूक्ष्म शरीर ऐसा लगता है जैसे, मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ था वो मैं बताता हूं अपना। जब मैं बैठा हूं ध्यान के समय पे, तो बैठा रहा और उसके बाद में एक झटका सा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ही देख रहा हूं सामने बैठा हुआ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे हो रहा है कि ये सामने बैठा है, मतलब मैं अपने को ही देख रहा, मेरे कलर मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और ये ऐसा कैसे, और मैं तो हवा से ऊपर हूँ। मुझे ऐसा सा दृश्य दिखाई दिया। बट उस टाइम पे मुझे झटका लगा और मैं जो निकला था, हमेशा से एस्ट्रल ट्रेवल जब होता है, हम दो जगह से, एक तो मणिपुर चक्रा जो नाभि चक्रा, नाभि के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। बट एक साधकों के लिए ये चक्रा पूर्ण रूप से मणिपुर चक्र से जो निकलते हैं नाभि के माध्यम से, थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। यदि हम ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकलते हैं, जो कि हमारा जो सातवां चक्र है, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, इस चक्र के माध्यम से यदि हम यहाँ से निकलते हैं ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, इसको दसम द्वार भी बोला जाता है। तो यहाँ से निकलने से हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत बढ़िया एस्ट्रल ट्रैवल होता है। अब एक चीज है कि मन के अंदर ये भी भाव आएगा कि भाई एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं किसी लोक में, वहां पे हमें किसी ने पकड़ लिया, ठीक यस, है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, और किसी ने हमारे सूक्ष्म शरीर का भेदन कर लिया, तो भाई फिर तो हम अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे नहीं। बट एक्चुअल में हमारी नाभि से ही एक कोड सफेद कलर की जुड़ी रहती है हमारी एस्ट्रल बॉडी से। यदि बॉडी को जरा से भी कुछ होता है तो एकदम से फटाक देने से हमारा सूक्ष्म शरीर अपनी उसमें आ जाता है, चेतना में आ जाता है मतलब। तो इस समय पे हमारी बॉडी बिल्कुल सुन होती है जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है, और पूरी बॉडी यहां से निकलेगी। आपके आसपास क्या है आप वो देख पाएंगे, सारी चीजों में आप जाएंगे। यदि आप संकल्प लगा के जा रहे हैं, मान लिया मैंने कहा कि आज हम माता दुर्गा जी के लोग जाएंगे, या माता सरस्वती लोग जाएंगे, या बालाजी के लोग जाएंगे, तो वो सारी चीजें घटित होती है। बट ये एस्ट्रल ट्रैवल का जो कार्य होता है, गुरु के सानिध्य में किया जाता है। जैसे मेरी मेडिटेशन क्लासेस के अंदर मैं बहुत सारे साधकों को, एक ग्रुप को पूर्ण रूप से उनके एस्ट्रल बॉडी को अपने साथ में कनेक्ट करके उनको जहां पे भी दर्शन कराने होते हैं वहां पे लेके जाता हूं, और पर्टिकुलर उसके बाद में आने के बाद में पूछता हूं कि भैया बताओ कैसी लोकेशन थी, किसको क्या क्या दिखाई दिया, वो सारी चीजें
मेरे पास में सारी चीजें उनके ज्यादातर के सबके सिमिलर होते हैं। और ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं कि आप यदि ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में जितने भी बंदे होते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं, फिर आपका भौतिक जगत से मनी उच्चाट हो जाता है एक तरीके से, और पूर्ण रूप से आपका पूरा कॉन्शियसनेस यहाँ पे ही रहती है। एस्ट्रल ट्रैवल में जो आनंद है, बहुत सारी चीजें वहां की मलिनता, जैसे कि हम किसी लोक में गए, वहां की भी व्यक्ति है, जैसे हम जाते हैं वहां पे कैसा एक्सपीरियंस होता है ये भी आपको बताता हूँ। जैसे हम किसी लोक में गए तो वहां की चीजों को हम फील कर पाएंगे। यदि वहां का वेदर है, हम यहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं और वहां पे गर्म माहौल है, मतलब गर्मी का माहौल है, तो वो हमें फील होता है। वहां पे हवा जो चल रही है वो हमें फील होती है हमारी सूक्ष्म बॉडी को, कि वहां से लग रहा है। यदि वहां पे मान लिया हम जैसे कि किसी गौतम बुद्ध के हम लोक पे गए, तो वहां पे जो साधक हैं बैठे हुए हैं वो देखते भी हैं, हाँ ये एस्ट्रल बॉडी है, उनको सबको पता है कि ये हमारे लोक में आए हैं। तो वहां से कुछ हमें मिलना होता है, कुछ गिफ्ट मिलना, जैसे यदि हम उस कैपेबल है लोगों की हम बढ़िया तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी हमें वहां की सारी चीजें फील कर सकते हैं। यदि वहां पे हमें किसी ने मान ले स्नेक ने बाइट कर ली, तो भाई वो भी हमारी बॉडी के ऊपर फील होगी, हमारी जो फिजिकल बॉडी है। बट ऐसे नहीं कि दांत के निशान आ जाएंगे सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो फील बहुत सारी चीजें हैं वहां, यस मतलब यू कैन फील। यस अब एस्ट्रल ट्रैवल का तरीका मैं बताता हूं, जैसे कि हमारी दिव्य दृष्टि है, एस्ट्रल ट्रैवल दिव्य दृष्टि से भी होता है, और एक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आनंद होता है वो, भाई डिस्प्ले पे देख के आप टीवी दिख रहा है, टीवी के माध्यम से आप देख रहे हो तो वहां की फील आप नहीं ले पाते हैं। बट जब आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है तो वहां की एक एक जगह की आपको पूरी फीलिंग आएंगी। वहां पे कोई अघोरी बैठा है, ये कोई भी शक्ति है आपको आशीर्वाद दे रही है। तो अभी कुछ समय पहले ही जैसे एस्ट्रल ट्रैवल कराया था, तो उस समय में एक साधिका को ऐसे अनुभव हुए कि वो एक शिव लोक से संबंधित किसी जगह पे है। मैं एक ऐसे प्लेस पे लेके गया था जो हमारा जैसे जम्मू का आपने सुना होगा शिव खोड़ी का। तो वहां का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे नागा है, उन्होंने अपने बदन को पूर्ण रूप से भभूत से लगाया हुआ है, उन्होंने दी उसको पर्टिकुलर सूक्ष्म बॉडी में, उन्होंने वहां पे लगाई और उसको आने का मन नहीं था। बट जब मैंने बोला कि ठीक है आप वापस आते हैं, तो मेरे को ना चाहते हुए भी आना पड़ा, उसका ऐसा एक्सपीरियंस था। तो हर व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और एस्ट्रल ट्रैवल जब होने लग जाता है फिर तो ये मान के चलो बहुत आनंद आता है।